नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में CGL 4 के ऊपर जो उसका सिलेबस है, उसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसका पूरा डिस्कशन करेंगे। आप लोग वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, पूरा क्लियर समझ में आएगा। हो सकता है कि वीडियो लंबा जाए, और ज़्यादा लंबा अगर वीडियो होगा तो 2 पार्ट में बनाएंगे, लेकिन जो है पूरा डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आप लोग जो है वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, ठीक है। सबसे पहला चीज़ है दोस्तों कि ये जो एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम का रिजल्ट निकालने के लिए जो है ठीक है, रिजल्ट लोग निकाल लेता है, लेकिन जो मेंस जो होता है और फिर उसके बाद मेरिट में आना होता है, उसमें आने में जो है प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि खुद जो है आउट ऑफ डीवी मतलब डीवी कराने के बाद आउट ऑफ मेरिट लिस्ट हम भी हैं। तो आपका जहाँ जहाँ फेल्योर हम हुए हैं उस चीज़ को भी हम यहाँ पे जो है मेंशन करेंगे। मतलब कंटिन्यूअस हम लोग CGL 4 पे जो है वीडियो लाएंगे कंटिन्यूअस, और एक एक पॉइंट जहाँ मिस हुआ है, जहाँ पे फेल हुआ है लोग, उस चीज़ पे जो है उस चीज़ को भी बताएंगे, ताकि जो है आगे से नेक्स्ट टाइम में गलती ना हो। और वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, सफल होने के लिए या आपको एक एक जानकारी के लिए ये कभी मत सोचिएगा कि हम 2 मिनट में उस चीज़ को जो है देख ले और तुरंत स्किप करके जो है निकल ले, वो रील्स टाइप का। तो रील्स टाइप का वीडियो मेरा नहीं होगा। जब कभी भी वीडियो बनाएंगे तो पूरा डिटेल्स के साथ जब बनाएंगे तो थोड़ा सा लंबा होगा। तो इसको जो है देखिएगा अपने स्तर से। अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं भी अच्छा लगे तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। CGL 4 का जो आपका वैकेंसी आना है, ठीक है, उसके बाद इसका जो है PT होना है। तो PT आपका जून जुलाई जो भी हो, अभी से आपके पास 6 से 7 महीना 8 महीना टाइम है, 6 महीना कम से कम टाइम है। लेकिन इस 6 महीने को अभी से ही आपको पूरी फुल्ली डेडिकेशन के साथ एग्ज़ाम के लिए जो उसका प्रिपरेशन है उस पर जो है लगा देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये जो 6 महीना आप लगाइएगा तो इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होगा, इंटर लेवल का बिहार SSC, उसको भी जो है आप क्रैक कर जाइएगा इसी CGL 4 के तैयारी से। अलग से आपको उसमें कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इंटर लेवल और CGL 4 का दोनों का सेम पैटर्न है, ठीक है। हाँ, CGL में थोड़ा सा आपको मतलब नंबर ज़्यादा लाना होता है, और इंटर लेवल में कम नंबर में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले CGL 4 में आपका जो एग्ज़ाम होना है वो 2 चरण में होना है। एक PT होना है, दूसरा मेंस होना है, ठीक है। PT जो है सिर्फ आपको जो है क्वालिफाई, यानी कि मेंस में बैठने के लिए क्वालिफाई करना होता है। तो क्वालिफाई करना होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो उसका एक क्वालिफिकेशन परसेंटेज होता है, एक कोई भी एग्ज़ाम का 40% अगर UR से है तो या 36% BC से है तो वो उसको क्वालिफाई करने से नहीं होगा। आपको मतलब PT के एग्ज़ाम में भी रिजल्ट लाने के लिए एक कट ऑफ क्रॉस करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप PT का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए भी आपको अप्रॉक्सीमेटली हम बोल रहे हैं कि इस बार जो है 112 से 15 नंबर कट ऑफ गया था, 15 नंबर के करीब करीब में। इस बार जो है और आप ज़्यादा लेकर के चलिए, क्योंकि पिछला बार जो है 9-9.25 लाख लड़के जो है वैसे फॉर्म अप्लाई जो किए थे, 9.12 लाख जो लड़का है वो उतना लड़का एग्ज़ाम में अप्लाई किया हुआ था, फॉर्म अप्लाई किए हुए था इस वैकेंसी को, लेकिन CGL 3 में। लेकिन जो अपीयर हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख के करीब करीब में। तो इस बार जो है उसका संख्या बढ़ जाएगा, हो सकता है कि 11 लाख जाए, 12 लाख जाए, लेकिन आपको ज़्यादा ही मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे मेन बताने का ये रीज़न है कि कट ऑफ जो है और जो कंपटीशन है CGL 3 से CGL 4 में आपको ज़्यादा मिलेगा, कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा। तो यही जो है हम कहना चाहेंगे कि अगर आप पिछला बार 115 नंबर ला करके आप अगर PT में इंटर किए होंगे मेंस देने के लिए, तो इस बार जो है कम से कम कोशिश करना पड़ेगा कि 120 के अप्रॉक्स में, अगर मॉडरेट लेवल का सेट है तो 120 के अप्रॉक्स में आपको नंबर रेगुलरली कंटिन्यूसली लाना पड़ेगा, ठीक है। हम उसके लिए बात करेंगे। जैसे होता क्या है ना कि जब आप सेट बनाते हैं तो कभी कभी आप 110 नंबर ला देते हैं, 120 नंबर ला देते हैं, कभी कभी जो है नंबर गिर जाता है।
तो ये गिरना नहीं चाहिए आपका नंबर। एक एवरेज जो है ना, जैसे होता है कि अगर आप कंटिन्यूअस 115 के अप्रॉक्स नंबर ला रहे हैं, 2-3 नंबर आपका ऊपर नीचे होता है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एकाएक 10 नंबर नीचे खसक गया या 10 नंबर ऊपर चढ़ गया, तो ऊपर चढ़ गया तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे 10 नंबर 12 नंबर आपका नीचे खसकता है तो वो तैयारी में आपका जो है ना, एक तरह से कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है तैयारी में, जान जो है, स्टेबिलिटी जो है, वो चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश, जैसे होता है कि आप पूरे सिलेबस को जब कवर कर लिए हुए होते हैं पूरी तरह से, तब जा करके आप जब सेट प्रैक्टिस करते हैं, और या कंटिन्यूसली आप पहले से भी सेट प्रैक्टिस करते आ रहे होंगे, तब आपका नंबर एक लिमिट तक जा करके रुक जाता है, और उसके बाद जो नंबर, जो एक एक नंबर बढ़ाने में जो है पसीना छूट जाता है। उसी के लिए जो है यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को जो है बढ़िया से पढ़ना होता है, और एक टॉपिक को कोई एक बुक से नहीं, अलग अलग बुक से जो है जहाँ अच्छा कंटेंट मिले वहाँ से पढ़ना होता है, चुन चुन करके पढ़ना होता है। अलग अलग जो एग्जाम हुआ है अलग अलग स्टेट में, वहाँ से क्वेश्चन ले करके पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद बात करते हैं पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है। जो पीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न आप लोग जानते होंगे कि पीटी में जो है एक 150 क्वेश्चन का जो है आपको पेपर पूछा जाता है। ठीक है, 150 क्वेश्चन का पेपर पूछा जाता है, और इसका जो मार्क्स होता है वो एक क्वेश्चन जो होता है 4 नंबर का होता है, जिसमें आपको पूरा 600 नंबर का ये पीटी होता है। ठीक है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन जो होता है मैथ से होता है और प्लस साइंस होता है। मैथ होता है प्लस साइंस होता है, मैथ प्लस साइंस 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन जो होता है जीके जीएस होता है। जीके जीएस इसी में आप करंट लिख सकते हैं, करंट अफेयर्स। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल से भी पूछ देता है। अब आजकल बिहार स्पेशल से बहुत कम क्वेश्चन पूछ रहा है, सीजीएल 1 में और सीजीएल 2 में बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे हुए था। ठीक है, उसके बाद में जो है आपका 50 नंबर का जो है रीजनिंग होता है। ठीक, इसमें आप जब अगर ये 150 नंबर का जो हो गया, इसमें कम से कम अगर आपको मेंस में जाना है, मेंस का एग्जाम देने के लिए, तो एटलीस्ट आपको 120 नंबर के अप्रॉक्स में नंबर लाना पड़ेगा, 80% नंबर लाना पड़ेगा। 80% से कम नंबर में जो है मतलब बहुत दिक्कत होता है। कभी आपको लगेगा मन में होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन 120 प्लस रहिएगा, पीटीसी एकदम सिक्योर कर लीजिएगा। मान लेते हैं कि आपका तैयारी है, सपोज आप 110 नंबर रेगुलर ला रहे हैं, पीटी अगर ला भी दीजिएगा तो क्या हो जाएगा उससे, मेंस में तो छड़ जाना है, फिर जा करके तैयारी नहीं रहेगा तो, क्योंकि वहाँ तो क्वालिटी वाला लड़का से आपका जो है मिलन होगा। तो इसलिए वहाँ पे जो है तैयारी को जो है उसको 120 प्लस ही लेकर के मान करके चलना है कि आपको नंबर लाना है। क्योंकि अभी देखिए एएसओ पोस्ट के लिए जितना सारा लड़का है, 125 नंबर प्लस वाले को एएसओ पोस्ट मतलब करीब करीब में मिला है। ठीक है, और चलिए आगे देखिए, ये पीटी का हो गया। मेंस में जो है आपका, मेंस में आपका जो है 2 पेपर होता है। मेंस में आपका 2 पेपर होता है। एक आपका जो होता है पहला पेपर हिंदी का होता है, हिंदी, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, और ये 400 मार्क्स का आपका जो है ये हो जाता है, 400 मार्क्स का। तो इसमें क्या है ना दोस्तों कि आपको हिंदी पढ़ने का जरूरत ही नहीं है कभी भी, क्योंकि हिंदी अपने आप जो है आप नहीं भी पढ़िएगा तो इसको निकाल लीजिएगा। ये सिर्फ क्वालिफाई पेपर होता है, इसमें सिर्फ आपको 30% प्लस मार्क्स लाना होता है। 30% मार्क्स ला दीजिएगा, इसमें क्वालिफाई कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा आपको, इसमें ज़्यादा आपको करने का कुछ ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसमें आपको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं पढ़ना है, बाद में भी नहीं पढ़ना है। इसको आप इसी तरह से मतलब आप नहीं पढ़िएगा, फिर भी वहाँ पे जो है 45 से 50 नंबर एटलीस्ट लाइएगा, केवल आप बिहार में रहते होंगे तो। ठीक, चाहे नॉर्थ भारत में कहीं भी रहते होंगे तो। आगे चलिए, आगे बात करते हैं। इसमें भी जो इसका मेंस का जो सेकेंड पेपर होता है, ये आपको जीके जीएस मैथ रीजनिंग सब मिला करके 150 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा,
जिसमें वही चीज है 50 क्वेश्चन मैथ प्लस साइंस से पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल से पूछा जाएगा और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये पैटर्न है। ठीक है, इस पैटर्न पे आपको पूरा जो है इसका पीटी और मेंस लिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए आगे, जैसे सोचते होंगे आप, जैसे मैथ पढ़ते होंगे, साइंस मैथ अगर यहाँ पे अगर आपको 25 क्वेश्चन पूछता है, मैथ का 25 क्वेश्चन अगर आपको पूछता है, तो अगर आपका मैथ अगर ठीक ठाक है तो ये 25 में से कम 23 नंबर तो आ ही जाता है। और यहाँ पे जो 1 2 3 नंबर जो 3 क्वेश्चन जो गलत होता है ना, उसको सुधारना है, उसके बेसिक कंसेप्ट को ठीक करना है। जैसे इसका मान के चलिए आप मैथ में अगर 25 क्वेश्चन पूछा, तो आप अगर रिजल्ट लाना है तो 25 आउट ऑफ 25 एकदम जो है सही होना चाहिए। ठीक है, और इस मैथ के लिए हम वैसे पहले भी बताए हैं और फिर से बता रहे हैं कि आप RS अग्रवाल का किताब उठाइएगा। जितना सारा अभी एग्जाम हो रहा है ना बिहार SSC के थ्रू, उसमें सब टोटल हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि वही क्वेश्चन उठा करके सारा पूछा हुआ है। तो उससे ज़्यादा आपको मैथ में करने का जरूरत नहीं है। RS अग्रवाल उठाइए, RS अग्रवाल को बेसिक जो भी चैप्टर्स है उसमें, ठीक है, उसको जो है कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जो है आप सेट प्रैक्टिस या तो आप टेक्स्ट बुक पे कर सकते हैं या टेक्स्ट बुक का ही सेक्शन वाइज भी सेट दिए हुए हैं उस पर भी कर सकते हैं, या टेक्स्ट बुक का फुल लेंथ सेट है वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, और भी मार्केट में बहुत सारा सेट है वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आगे चलिए, अब साइंस की बारी आती है। दोस्तों साइंस में इस वीडियो में हम साइंस के ऊपर जो है डिस्कस करते हैं पूरी तरह से। बाकी जो है जीके जीएस करंट अफेयर्स के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो साइंस में दोस्तों इसमें क्या है कि साइंस में आपको तीन सेक्शन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और इसमें आपको एक कंप्यूटर भी आ जाता है। ठीक, तो कंप्यूटर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है पूछता है। 2 क्वेश्चन तो रहता है कंप्यूटर से, 2 क्वेश्चन जो कि आप लुसेंट स्पेशल जो साइंस स्पेशल जो लुसेंट है वहाँ से भी अगर आप उसको पढ़ लेते हैं अच्छा से तो वो कवर हो जाता है। वहाँ से अलग आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, अब आता है बात फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की। तो ये सब मिला करके आपको 25 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से आ गया कंप्यूटर से। इसके बाद जो है 22 से जो 23 क्वेश्चन होता है, 22 से 23 क्वेश्चन आपको कहाँ से आना है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये जो 22 से 23 क्वेश्चन आता है, फिर तीनों सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको पूछेगा वो फिजिक्स और बायोलॉजी से जो है क्वेश्चन आएगा। ठीक है, केमिस्ट्री से कुछ 1-2 क्वेश्चन इस दोनों की अपेक्षा जो है कम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बायोलॉजी से और फिजिक्स से आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बुक के बारे में ही बात करें तो फिजिक्स में कम से कम आप जो साइंस का स्पेशल जो है लुसेंट स्पेशल जो साइंस है उसको जो है आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उसको तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए और उसके बाद में साइंस के लिए आप स्पीडी का भी यूज कर सकते हैं। देखिए स्पीडी पढ़ने से और लुसेंट पढ़ने से दोनों में डिफरेंस क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे आप जब स्पीडी पढ़ते हैं, जब स्पीडी का जो स्पेशल साइंस है वो पढ़ते हैं, तो आपका मोटा मोटी जितना छोटा छोटा जो क्वेश्चन है साइंस का, ठीक है, अगर मान लेते हैं 25 क्वेश्चन साइंस से पूछेगा, तो आप मान के चलिए कि अगर स्पीडी केवल पढ़ के गए हुए हैं तो 15 क्वेश्चन तक, 12 से 15 क्वेश्चन जो है आप बना सकते हैं। 12 से 15 क्वेश्चन आपका कहीं गलती नहीं होना है, वो आपको मतलब सही होगा। लेकिन आपको 15 नंबर से ऊपर जाने के लिए आपको लुसेंट का जो सब्जेक्टिव है ना वो करना पड़ेगा। तो लुसेंट का सब्जेक्टिव आप साइंस का ले लीजिएगा और
उसका जो है हम होमवर्क जो सीरीज करा रहे हैं वहाँ से जो है आप पूरा कर सकते हैं। और मतलब वहाँ से हम एक एक टॉपिक वाइज जो है कराएंगे, ठीक। और वैसे आगे नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम टॉपिक वाइज ही उसमें बताएंगे। और आप लोग जो है ना होमवर्क सीरीज जो है जो मतलब ऐड हो सकते हैं उसमें। और ये मेरे मोबाइल नंबर पे जो है मात्र जो है ज़्यादा फी नहीं, 201 रुपया रखे हुए हैं। उस पर हम जितना, जब तक एग्ज़ाम होगा ना, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक हम आपसे जुड़े रहेंगे। पीटी मेंस सबकी बात कर रहे हैं, पीटी फिर मेंस, वहाँ तक हम आपसे जुड़े रहेंगे और डेली होमवर्क सीरीज कराएंगे, उसमें डिस्कशन कराएंगे। और उसके बाद में जो है सेट प्रैक्टिस होगा तो सेट प्रैक्टिस, हैंड रिटन नोट्स भी देंगे, ठीक है। तो एक गाइडलाइंस के तौर पे जो है वहाँ पे जो है सारा कुछ करेंगे। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपको पता होगा 7250005616। इस पे जो है 201 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा और इसी नंबर पे भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट उसका। हम आपको जो है उस ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। एक बार फिर से जो है मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा, नहीं आपको 7250005616, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आपको कम से कम फिजिक्स से जो है 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 8 से 9, ठीक है। और बायोलॉजी से भी है जो है 8 से 9 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद में जो है केमिस्ट्री से जो है आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा केमिस्ट्री से, ठीक है। तो आपको इसका टॉपिक वाइज हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें जो है बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, ठीक। आगे चलिए, आगे देखिए जीके जीएस है, करेंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल है। तो जीके जीएस में आपको पता है हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स, इतना सब्जेक्ट आपको पढ़ना। एक इन्वायरमेंटल साइंस आ जाता है, ईवीएस आ जाता है, ठीक है। ईवीएस आ जाता है, इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। तो आपको इतना चीज पढ़ना है, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस से आजकल जो है 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछ रहा है। इकोनॉमिक्स से जो है 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम पूछता है, ज्यादा से ज्यादा 5 तक भी जा सकता है, लेकिन इतना क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद इतिहास हो गया, अब आप देख लीजिए, ठीक है। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गया। उसके बाद देखिए करेंट अफेयर्स जब आप देखिएगा तो करेंट अफेयर्स से कम आपको 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स से कम 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब बिहार स्पेशल, देखिए बिहार स्पेशल पहले ज़्यादा पूछता था, लेकिन इधर जो पिछले एग्जाम में कम पूछा है। तो बिहार स्पेशल से जो है कम से कम हमको लगता है 2 से 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। 2 से 3 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आना ही आना है। इतना हो गया। अब ये हो गया कितना, 7 3 10, अगर 7 2 9 लेते हैं, 9 2 11, 11 13, ठीक है। तो आपका जो है ना 35 नंबर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो हिस्ट्री से भी आपको कम से कम जो है 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा हिस्ट्री से। तो ये जो 12 से 15 क्वेश्चन मिलेगा ना, तो सबसे ज्यादा इसमें जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? मॉडर्न हिस्ट्री से आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो है एंशिएंट हिस्ट्री से देखने को मिलेगा, और फिर मिडाइवल से आपको कम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री जो है यानी कि 1857 से लेकर के आपको 1947 तक, इसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ से, ठीक। वैसे हम इसका टॉपिक वाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, उसको देखिएगा जरूर। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से आपको कम से कम जो है यहाँ भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, और पॉलिटी से भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है इसका जो है इतना सारा क्वेश्चन ऐसे ऐसे आपको करके एग्जाम में पूछा जाएगा। आप देख लीजिएगा, पिछले बार भी ऐसे ही पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों आइए रीजनिंग की बात करते हैं। देखिए इसके लिए बुक की अगर बात करें, जीके जीएस करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल, तो अभी शुरुआत में हम यही कहेंगे कि आप लुसेंट, स्पीडी, ठीक है, उसके बाद घटना चक्र, जो
घटना चक्र है। उसके बाद में जो आपको बिहार स्पेशल ये लुसेंट के लिए ही आता है, वो आप ले सकते हैं, लेकिन अभी बिहार स्पेशल पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। कोशिश कीजिए कि जीके जीएस और करंट अफेयर्स को कंटिन्यू लेकर के चले, ठीक है। अभी इस पे अब आगे आइए रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए दोस्तों, रीजनिंग अगर आपका सही है पहले से, तब तो केवल सेट प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। अगर आप पहले से रीजनिंग नहीं पढ़े हुए हैं तो RS अग्रवाल या सगीर अहमद का रीजनिंग आता है, वो दोनों में से कोई एक बुक रीजनिंग का ले लीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा जो है बेहतर होगा, या फ़ायदेमंद कह सकते हैं कि होगा, और उसका कंसेप्ट देखने के लिए वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक। उसके बाद जो है सेंट्रल जो SSC होता है, वहाँ से आप वहाँ से जो है टेक्स्ट बुक का जो है सेट ले लीजिएगा। सेट से आप डेली सेट प्रैक्टिस करना है टेक्स्ट बुक से। किसका? रीजनिंग का। किसका? आपको एक तो दिया होगा CGL वाला जो है, उसमें भी दिया हुआ है, और दूसरा जो है आपको सेंट्रल SSC का जो रीजनिंग होता है उसका भी आप सेट प्रैक्टिस कीजिए पिछले 1-2 साल का, ठीक है। तो वहाँ से आपका जो है ये कंप्लीट होने का ये रहेगा, और एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है, एक एक नंबर पे ध्यान देना है। फिर इस पर पॉइंट वाइज जो है, टॉपिक वाइज नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। और जुड़ना चाहेंगे तो ज़रूर जो है 7250055616 पे जुड़ सकते हैं हमसे, और ग्रुप में, ठीक है। होमवर्क जो सीरीज है वो अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, 1-2 दिन में जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।